वो अपने दोनों बच्चों को गोद में उठाती है और अपने पति से बोलती है कि आज से मेरे सारे रिश्ते नाते तुमसे ख़त्म हैं, और घर से बाहर निकल जाती है और अपने प्रेमी के साथ, जो दूसरे धर्म का था, उसके साथ एक किराए के मकान में पहुंचती है, उसके साथ वहीं पर रहने लगती है। लेकिन वक्त गुजरता है और अचानक से उसको पता चलती है कि वो जिस प्रेमी के साथ रहती है उसी के बच्चे की वो माँ बनने वाली है, वो गर्भवती हो चुकी है। और ये बात जब वो अपने प्रेमी को बोलती है तो दोनों मिलकर अबॉर्शन की तैयारी करते हैं, गर्भपात करने की तैयारी करते हैं। लेकिन उसी बीच जब गर्भपात हो रहा होता है तो प्रेमिका की मौत हो जाती है। प्रेमी खड़ा हुआ देख रहा था। प्रेमिका की मौत होने के बाद प्रेमी एक ऐसी शातिराना प्लानिंग को अंजाम देता है जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। वो उसके मासूम से छोटे छोटे दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारता है और उसी जो माँ थी उसी की लाश के साथ तीनों को ही ठिकाने लगा देता है। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि लड़की ने अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, पति को छोड़ दिया था। किसी को नहीं पता थी क्या उसके जो लड़की अपने पति को छोड़कर बच्चों को लेकर प्रेमी के पास गई है, उसी प्रेमी ने तीनों को मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना का खुलासा सिर्फ एक गलती की वजह से होता है, लेकिन कातिल ने जो प्रेमिका के दोनों बच्चे थे उनकी हत्या क्यों की और कातिल कैसे पकड़ा गया, पूरी कहानी क्या है, जब इसको आप शुरू से जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे, जिनका कमेंट्स का मैंने जवाब दिया था, कमेंट्स को पढ़ा भी था। अगर आप चाहते हैं मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूँ, आपके नाम को पढ़ूँ, तो जल्दी से नीचे जाएँ, एक कमेंट्स कर दें, अपना नाम लिख दें, फिर मैं अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूँगा वीडियो के आखिर में। तो आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना महाराष्ट्र के पुणे की है। पुणे का एक कलबोल इलाका है, वहीं पर रहने वाली 25 साल की समरीन, जो अपने 2 बच्चों और अपने पति के साथ रहती थी। शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। एक 5 साल का बच्चा था, एक 2 साल का बच्चा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1.5 साल पहले ही उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी जिसका नाम गाजेंद्र था, जिसकी उम्र 30 साल थी। गाजेंद्र से वो प्यार करने लगी थी। बातचीत बराबर करते करते प्यार हो चुका था और इस बात का खुलासा पति को पता चल चुकी थी। अब जाहिर सी बात है, जब पति को पता चलेगी कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध कहीं और हैं तो लड़ाई झगड़ा होगा। और यही वजह थी कि रोज़ाना लड़ाई झगड़ा होता था। और आज से 6 महीने पहले ही लड़ाई झगड़ों से तंग आकर और अपने प्रेमी की मोहब्बत में दोनों चीज़ें थी, उसी में जो समरीन थी वो अपने पति से बोलती है कि मैं आज से यहाँ पर नहीं रहूँगी, और अपने दोनों बच्चों को गोद में उठाती है और बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना, कुछ नहीं रखना। और वो वहाँ से निकल जाती है, अपने प्रेमी के पास पहुँच जाती है और प्रेमी के साथ रहने लगती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परिवार वाले भी गुस्सा थे। गुस्सा होने की वजह ये थी कि जिस लड़के के साथ समरीन गई थी वो हिंदू था, समरीन मुसलमान थी और उसके साथ किराए के मकान में रह रही थी। अब समरीन की जो बहन थी वो रोज़ाना समरीन से बात करती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 6 जुलाई को अचानक से समरीन का फ़ोन बंद हो जाता है। समरीन के परिवार वाले समरीन को चारों तरफ ढूंढते फिर रहे थे। 6 से 7 जुलाई, 8 जुलाई लग जाती है, लेकिन समरीन को और ना समरीन के दोनों बच्चों को कुछ पता नहीं चल रहा था। समरीन के प्रेमी को जब फ़ोन कर रहे थे गाजेंद्र को, तो वो फ़ोन उठा रहा था और बोल रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता। परिवार के वो लोग जाहिर सी बात है परेशान हो जाएंगे। और उसी बीच जो तेलगांव का MIOC पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर समरीन की बहन और माँ पहुँचती हैं और वो बताती हैं कि हमारी बेटी एक लड़के के साथ चली गई, अपने पति को छोड़कर वो रह रही थी, सब कुछ रोज़ाना हमारी बात होती थी, लेकिन 6 जुलाई से उसका फ़ोन बंद है और प्रेमी बोल रहा है कि उसको कुछ पता नहीं है और बच्चों को भी कुछ पता नहीं है। तो परिवार के लोग जाहिर सी बात है परेशान हो जाएंगे। पुलिस ये सुनने के बाद हैरत में पड़ जाती है कि बच्चों और जो समरीन है किसी का कुछ नहीं पता। पुलिस समरीन को ढूंढने में लग जाती है, प्रेमी को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन उसी बीच पुलिस समरीन की कॉल डिटेल्स चेक करती है और पता चलता है कि लास्ट बार समरीन की जो बातचीत थी वो उसके प्रेमी गाजेंद्र से हुई थी और 6 जुलाई को गाजेंद्र और समरीन दोनों साथ में थे। बस इतना पता चलना था और पुलिस जाकर डायरेक्टली प्रेमी गाजेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। गाजेंद्र से पूछा जाता है कि समरीन कहाँ है और जो उसके 2 बच्चे हैं वो कहाँ हैं, तुमने समरीन को कहाँ छिपा दिया है। तो उसी बीच प्रेमी बोलता है कि समरीन को मैंने छिपाया नहीं है, बल्कि मैंने समरीन और उसके दोनों बच्चे हैं जो उनको ठिकाने लगा दिया है। समरीन जो मेरी
प्रेमिका थी उसकी अबॉर्शन के दौरान मौत हो गई और फिर मौत के बाद बच्चे रो रहे थे, तो मैंने उन बच्चों को, जिंदा बच्चों को उठाकर जहाँ नदी में समरीन की लाश को बहा रहा था वहीं पर समरीन के दोनों बच्चों को भी बहा दिया और उनको भी ख़त्म कर दिया। पुलिस ये सुनते ही हैरान हो जाती है और जब गाजेंद्र से पूरी कहानी पूछी जाती है तो गाजेंद्र बताता है अब दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे, 5-6 महीने हो चुके थे, लेकिन अचानक से ही ये जो 6 जुलाई गुजरी है, 6 जुलाई को समरीन को पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है। गर्भवती होने की बाद ये बात गाजेंद्र को बताती है। गाजेंद्र से बोलती है कि भाई अब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, 2 बच्चे मेरे पास पहले से ही हैं, ये तीसरा बच्चा आएगा। और दूसरी बात कि हम लोगों ने शादी नहीं की है, ज़माना क्या बोलेगा कि ये पति को तो इतने टाइम पहले छोड़ कर आ चुकी है और फिर दोबारा से बच्चा। तो बोलती है अपने पति प्रेमी से बताओ क्या करना है। प्रेमी भी जाहिर सी बात है भाई प्रेमी बच्चे को कैसे लाने देगा, तो बोलता है कि ऐसा करेंगे बच्चे को नहीं लाने देंगे, मेरा एक फ्रेंड है वो ले चलेगा अस्पताल में और कुछ ही घंटों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये बात हो जाती है नॉर्मल और 9 जुलाई को गाजेंद्र अपनी प्रेमिका समरीन से बोलता है कि जल्दी से बुर्का पहन लो, अस्पताल चलना है। समरीन बोलती है कि इन दोनों बच्चों को छोड़कर कहाँ जाऊँगी। समरीन एक बच्चे को गोद में उठाती है और दूसरे बच्चे के साथ चल देती है अपने प्रेमी के साथ। जो प्रेमी था उसके साथ में एक उसका दोस्त भी आया था जिसका नाम रवि गायकावड़ था, जिसकी उम्र 42 साल थी। और जो ये प्रेमी था गाजेंद्र, इसकी उम्र लगभग 34 साल थी। इन दोनों के साथ समरीन चल देती है और वहीं पर जो इलाका है कालबोल का इलाका, वहीं पर एक अमर हॉस्पिटल है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, अवैध रूप से चलता है। वहीं पर जो ये गाजेंद्र का दोस्त है रवि, इसने पहले से एक वहीं पर महिला से बातचीत कर ली थी कि अबॉर्शन करवाना है और शादीशुदा वाला मामला है। अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं और अस्पताल में जो पैसों की डील वगैरह होने के बाद 9 जुलाई को ही महिला का अबॉर्शन किया जाता है। जब अबॉर्शन किया जाता है तो डॉक्टर तो कुछ जानते नहीं है, वहाँ के डॉक्टर बिल्कुल पूरे तरीके से बेकार थे और उसी गलती की वजह से जो समरीन थी उसकी मौत हो जाती है। समरीन की मौत होने के बाद जो महिला नर्स थी जिससे जिम्मेदारी जिसने ली थी वो आती है, उसने पहले से साइन वगैरह करवा लिए थे। वो बोलती है कि देखो तुम्हारी जो पत्नी है समरीन, उसकी मौत हो चुकी है, हमने तमाम बचाने की कोशिश की लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उसकी मौत हो गई और तुमने साइन वगैरह पहले से कर दिए थे, वही तुम्हारी तो पत्नी है। अब जब ये बात गाजेंद्र सुनता है, उसका दोस्त रवि सुनता है, तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है समरीन उसकी प्रेमिका थी और अवैध रूप से ये लोग यहाँ पर गर्भपात करवाने के लिए आए थे। दोनों घबरा जाते हैं और वहीं पर रात के टाइम 9 जुलाई की रात को ही ये लोग शव को लेते हैं, शव को एक गाड़ी में रखते हैं, एम्बुलेंस में रखवाते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं कि क्या किया जाए। गाजेंद्र और रवि दोनों बातचीत करते हैं, तो उसी बीच गाजेंद्र बोलता है कि ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से, रात का टाइम वैसे ही हो रहा है, डायरेक्ट जो बड़ी नदी है वहाँ पर ले चलते हैं और वहीं पर इसके शव को, तुम्हारी प्रेमिका के शव को बहा देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और किसी को क्या पता कि ये सब कुछ हुआ है। गाजेंद्र और दोनों प्लानिंग से बच्चों को साथ में लेकर और जो बॉडी थी उसको साथ में लेकर जो इंद्रियाड़ी नदी है वहाँ पर पहुँचते हैं। रात का टाइम हो रहा था, लगभग रात के 10 बज रहे थे और वहीं पर शव को ले जाकर पानी में फेंक देते हैं। जैसे ही उसको नदी में फेंकते हैं तो जो बच्चे थे वो रोने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी माँ को कोई नदी में फेंकेगा तो वो रोने लगेंगे। गाजेंद्र बताता है कि उसी बीच उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अब इन बच्चों का वो क्या करे, बच्चों को तो ले जाकर रूम पर छोड़ेगा नहीं, किराए के मकान में छोड़ेगा नहीं, तो क्या करे। और उसी बीच गाजेंद्र एक एक कर दोनों बच्चों को, जिंदा बच्चों को उसी नदी में उनकी माँ की लाश के पास फेंक देता है और बच्चे भी माँ की लाश के साथ वहीं पर डूब कर मर जाते हैं और कुछ देर के बाद दोनों की लाश बह जाती है। अब दोनों गाजेंद्र और रवि वापस आते हैं और जो किराए के मकान था वहाँ पहुँचते हैं। जो भी सामान वगैरह था सामान निकालते हैं, क्योंकि किसी को तो कानो कान खबर नहीं थी कि भला किराए के कौन से मकान में ये समरीन अपने बच्चों को लेकर रहती है। सिर्फ खबर थी तो गाजेंद्र को वो सारा सामान निकालता है, किराए का मकान खाली कर देता है और वापस अपने घर जाकर सुकून से रहने लगता है। वक्त गुजरता जा रहा था और जब परिवार के लोग समरीन के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं और फ़ोन नहीं लगता, फ़ोन बंद आ रहा था, तो वो लोग पुलिस में जाकर कंप्लेन करते हैं और पुलिस कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है और उसके बाद ये गाजेंद्र पकड़ा जाता है। गाजेंद्र ने ये खुलासा किया, वही पुलिस ने उठाकर गाजेंद्र को उठाकर जेल में डाल दिया और जो उसका भाई, जो उसका दोस्त है रवि, उसको भी जेल में डाल दिया। लेकिन कितनी हैरान करने वाली बात है कि जिस लड़की ने अपने पति को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया,
अपने बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ रहने लगी। उसकी मौत होने के बाद भी उसके प्रेमी ने उसके बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। मतलब प्रेमी को सिर्फ इस बात का डर था कहीं मैं फंस ना जाऊं। अगर वो सच में प्यार करता होता समरीन से तो वो समरीन के दुख में इतना डूब जाता कि उसको इस चीज़ की फिक्र नहीं होती कि समरीन के मरने के बाद वो उसका क्या होगा, वो जेल जाएगा या क्या होगा। वो समरीन को ठीक तरीके से कब्रिस्तान में ले जाकर दफन करता, उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की खुद कोशिश करता। अगर पुलिस उसको जेल में ना डालती और अगर जेल में डाल भी देती तो कहीं बच्चों की तो ज़िंदगी बची जाती, लेकिन सिर्फ उसने अपने आप को बचाने के लिए उन मासूम बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। तो इस टाइम पर बड़ा सवाल ये है कि इस टाइम पर कि सच में कोई लड़का किसी लड़की से सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं करता, या फिर सिर्फ और सिर्फ इंसान अपने मज़े के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए ही प्यार करता है। और अगर वक्त आता है कि वो फंस जाएगा तो फंसने से बचने के लिए वो 1 मिनट भी नहीं चूकता और हत्या, कत्ल वगैरह सब कर देता है। आप इस पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन जिन लोगों ने नीचे कमेंट्स किए हैं, अगली वीडियो में मैं उनके कमेंट्स को पढ़ूंगा, तो जल्दी से नीचे जाएं, कमेंट्स कर दें, क्योंकि इस टाइम पर कमेंट बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूं। अगर आप जाकर जल्दी से अभी कर देंगे तो अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को, आपके नाम को, आप क्या करते हैं वो पढ़ूंगा और अगली वीडियो बताऊंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।